हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था 2024 में उसको हम लोग 12 दिसंबर 2024 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट वाला देखेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर को मध्य नजर रखते हुए हम लोग एसआई वाला भी पेपर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों पेपर रेलवे द्वारा लिया गया है और दोनों आरपीएफ का है। एक कांस्टेबल का है तो एक एसआई का है। जब रेलवे द्वारा लिया गया है तो पेपर का तो पैटर्न तो सेम ही रहेगा। आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, रेलवे का कोई भी हो, एसआई हो, ग्रुप डी हो या एलपी हो या एनटीपीसी हो, जीके तो जीके होता है, कहीं से भी पूछ सकता है। इसीलिए मैंने आपको इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा वीडियो करा दिया है 48 शिफ्ट का। अब मैं आपको एसआई का भी सारा जितना भी पेपर हुआ था, 15 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 15 शिफ्ट मैं आपको 5 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आपकी स्टडी और मजबूत और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। दूसरा है वो लाहौर का गवर्नर था। तीसरा है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो इसमें आपका कथन 1 और 3 सही है, 1 और 3 कथन सही है। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया है। तो ये आपके ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई? तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या जो थी 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले आपका काम है आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 10 मिनट में टोटल 50 प्रश्न कराया जाएगा। आप जानते हैं कि एसआई हो या कांस्टेबल हो, आपको जीके के 50 प्रश्न उसमें पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं 70 से स्टार्ट करते हुए 120 प्रश्न तक आपका टोटल जीके का ही प्रश्न पूछा है, टोटल 50 प्रश्न। तो आप सिर्फ 10 मिनट या 11 मिनट में आपको 50 प्रश्न कराया जाएगा और आपको समय को बचा लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने खाली स्थान में अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। तो ये आपके कोलकाता में इन्होंने ये लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो भारत में दिसंबर महीने में मनाया जाता है और हॉर्नबिल नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो कैग जो है अनुच्छेद 148 में आता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होगा? तो आपका दक्षिण भारत में आप तिल की खेती कर सकते हैं, क्योंकि वहां की भूमि जो है तिल की खेती के लिए अधिक उपजाऊ है, उसके अनुकूल है। अगला प्रश्न है, एक नौपाषाण स्थल भीराना खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो ये हरियाणा में स्थित है। एक नौपाषाण स्थल जिसका नाम भीराना है, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार हुआ? तो इसे हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को इसके योगदान के लिए जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अवसर उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, इचथियोसिस बेडगोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो यह आपका पादपहीन उभयचर वंश से संबंधित है। आप देख सकते हैं साइंस का प्रश्न है, तो इसका हिंदी में पढ़ने में थोड़ा नाम काफी अटपटा लगता है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में ही इसको पढ़ेंगे। और ये आपका पादपहीन उभयचर से संबंधित है, जो एक कृमि है, उभयचर है जो तैर नहीं सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोटोमा धृतिया। एक्सोटोमा धृतिया जो है आपकी कैटफिश की एक प्रजाति है, जो पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायालय को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया? तो ये हो जाएगा आंसर इसका माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी द्वारा
ये लाया गया था। अगला प्रश्न है, गुला आप देख रहे हो कि बाहर से काफी आपको सुनाई दे रहा होगा कि बाहर से बहुत ही आवाज आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बहुत ही खराब कर दिया गया है और पढ़ाने में हमको काफी दिक्कत हो रहा है। बगल के घर में डिश एंटीना लगाया जा रहा है, कोई ड्रिल से छत को छेद किया जा रहा है, तो इससे काफी आवाज आ रही है और मैं काफी डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो ये आज की पहली वीडियो है। अगर आपको थोड़ा सा भी असुविधा हो रही हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। आप इसको इग्नोर करते हुए प्रश्नों को देखेंगे और अपने सवालों को देखते हुए उसके उत्तर को लगाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इनके समय के अनुसार व्यवस्थित करना है गुलाम वंश के शासकों को। इसमें पहले हो जाएंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में चीतीदार हिरण पाए जाते हैं? तो चीतीदार हिरण जो है आपके पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तराधित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए प्रश्न काफी अजीब पूछा गया, अटपटा पूछा गया। आपको पढ़ने में ही लगेगा कि कितना टफ प्रश्न पूछा है। तो आप कुछ प्रश्न टफ आएंगे, कुछ प्रश्न आपको इजी भी मिलेंगे, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, सारे प्रश्नों को देखते हुए निकलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। अगला प्रश्न है, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो चरम निर्धनता का पता लगाने के लिए हम घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह आपका अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विचार खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना में न्याय का विचार आपके रूस के संविधान से जोड़ा गया है। और न्याय कैसा होना चाहिए? सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, ये तीनों पर आधारित न्याय आपके रूस के संविधान से भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम है। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया है। अगर पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। राज्य में पूछेगा तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर कम पूछता है राज्य में तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो ये कंपनी का नाम है, नाबार्ड की सहायक कंपनी है, इसका नाम आप पढ़ सकते हैं, नाब समृद्धि। ये कैसा नाम है जी? NABSAMRUDDHI, नाब समृद्धि। नाब समृद्धि जो है ये नाबार्ड की सहायक कंपनी है जो व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो उल्टी जो है साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। बाकी ये लक्षण है डायरिया, फीवर और पेट में ऐंठन, ये आपका इस बीमारी का लक्षण है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो आपका पोस्ट मानसून ऋतु देखी जा सकती है। अक्टूबर से दिसंबर तक आपको पोस्ट मानसून ऋतु मिलती है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। आप देख रहे हैं कि ये फरवरी का करेंट पूछा गया है। एग्जाम हुआ है दिसंबर में और प्रश्न आपका है फरवरी में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल पहले का इसमें करेंट पूछा गया। तो आप लोग भी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग 1 साल पहले का करेंट अफेयर देख लेंगे। आपका एग्जाम 2 मार्च से शुरू होने वाला है, तो आप पिछले साल यानी 24 के फरवरी से लेकर अभी तक के फरवरी का करेंट अफेयर देख लेंगे। अगला प्रश्न है, खाली स्थान परिवर्तन की एकमात्र प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा विमोचन। विमोचन परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में
चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका पदभार मिला है लेफ्टिनेंट जनरल एस महल को चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार मिला है। अगला प्रश्न है 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई जो थे इसरो के संस्थापक हैं। अब तक आपको काफी टफ प्रश्न मिला होगा, काफी हार्ड लग रहा होगा कि आपको वीडियो को स्किप कर देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से आपको काफी आसान प्रश्न मिलेंगे। हर एक 50 प्रश्न में आपको 10 या 12 प्रश्न तो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको हवा होश उड़ा देंगे, लेकिन बाकी जो प्रश्न होते हैं आसानी होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है वंशागति के नियम चिरस्मत अनुवांशिकी यानी क्लासिकल जेनेटिक्स के आधारशिला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो ये तो प्रश्न काफी आसान है। ग्रेगर मेंडल जो थे वंशागति के नियमों का वर्णन किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो प्रशासनिक इकाई जो थी इनके आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले आता है भुक्ति, फिर विषय, फिर राष्ट्र। अगला प्रश्न है किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो जीडीपी जो है किसी राष्ट्र की आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए एक मुख्य माप है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आप देख रहे हैं करेंट के बहुत सारे प्रश्न बने, ये भी देखिए करेंट का ही है। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में मास्टर्स ग्रुप के संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक सधवानी किस शहर से हैं? तो ये आपके नागपुर शहर से रौनक सधवानी बिलोंग करते हैं। तो रौनक सधवानी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है और ये दूसरे स्थान पर रहे हैं किस प्रतियोगिता में? अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद अलादिया खान को तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों को खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 2। स्थानीय निकाय को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो महाभियोग का प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और भारतीय अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम से, इधर से चलते हुए इधर, पूर्व से पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर पे कौन है? अमरकंटक। सबसे पूर्व में अमरकंटक है, फिर आपका हो जाएगा सुंदरबन, फिर अचानक कुमार और 2 पे पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है? तो केरल जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा गया। आप अगर एनटीपीसी का वीडियो इस चैनल पर देख रहे होंगे तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि एनटीपीसी के पेपर में ये प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाले दुनिया का पहला देश माना है? तो जॉर्डन जो है सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करके दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है पेरिस 2024 के निशानेबाजी ओलंपिक गेम्स में। अगला प्रश्न है
मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो उन्होंने आरिफ अलवी की जगह ले ली है। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 120 है, जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं? तो वो आपके वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे वहाबी आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो मोहम्मद इकबाल जो थे मुस्लिम नेताओं में पहले थे जिन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्न को कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और आज थोड़ी वीडियो में गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि बाहर बगल में काफ़ी आवाज़ आ रही थी, इसके कारण मैं डिस्टर्ब हो चुका था। अगले दिन से जब हम लोग दूसरी वीडियो का लाएंगे, दूसरे शिफ्ट को लाएंगे तो अच्छे से उसको बनाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।